शॉपिंग के लिए गए थे, 2 महीना से कोई गया नहीं, अलग बात है। आप शॉपिंग के लिए गए थे, तभी आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो एंड यू गिव अ बार्गेन, द सेलर माइट हैव सेड 550 और वो आप उसको बोलते हो 500 में दे, मतलब आपने उस प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी 500 काउंट किया है। प्राइस वाज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपने डिमांड किया, अभी वो सेलर आपको वो 500 पे नहीं देता है, मतलब योर मार्जिनल यूटिलिटी वाज लेस देन प्राइस, फिर आप उसको परचेज नहीं करोगे। बट अगर वो दे देता है 500 तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, यू विल परचेज दैट। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिस ब्रेड गिव्स यू 5 मार्जिनल यूटिलिटी, 5 यूटिलिटीज, तो यू विल बी रेडी टू स्पेंड ₹5। अगर ये 6 रुपीज में मिला तो यू विल नॉट परचेज दिस, और अगर ये 4 रुपीज में मिलेगा आप परचेज करोगे, यस, यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, आप परचेज करोगे। बट 6 में मिलेगा तो यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, आप परचेज नहीं करोगे। दैट मीन्स इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ कंज्यूमर विल बाय द प्रोडक्ट एंड हाउ ही विल नॉट बाय द प्रोडक्ट। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट। Law of DMU is useful to the government to fix welfare policies, taxation policy, etc. etc. अभी आज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये जो प्रेजेंट पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें अगर सबसे ज्यादा परेशान कोई लोग है तो वो है लेबर, फंसे हुए सब जगह पे। तो लोग यहाँ अपने गांवों से शहरों तक आए थे कमाने के लिए, कमाने का जरिया बंद हो गया। ये जो लेबर है अभी क्या सोचते हैं कि हमको अपने गांव जाना है, तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इन लेबर को उनके गांव तक पहुंचाने का वेलफेयर करना है, इनको ट्रेन का सबसे ज्यादा यूटिलिटी था। तो देखो आज से ही 12 मई से ही गवर्नमेंट ने लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए, अपने गांव तक पहुंचने के लिए कुछ ट्रेन चालू कर दी है, कुछ ट्रेन चालू कर दी है। बीच में गवर्नमेंट ने श्रमिक एक्सप्रेस भी चालू किए हैं, जिनको ज्यादा जरूरत था उनको ये फैसिलिटीज देखे ये वेलफेयर चालू किया। टैक्सेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि जिन प्रोडक्ट्स का यूटिलिटी ज्यादा रहेगा उनके ऊपर वो टैक्सेस ज्यादा लिया जाता है, जिनका यूटिलिटी कम रहेगा उनका टैक्सेस कम लिया जाएगा। सो इट वुड बी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड द रेट ऑफ टैक्स, it would be useful to the government to fix the welfare of the people and so on. So it is useful to the government. Third important aspect, a paradox of value. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेगा तो एकदम सिंपल है, नहीं समझेगा तो पूरा साल खत्म हो जाएगा तो भी नहीं समझेगा। तो बी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। इसको मैं सिंपल एग्जांपल्स पे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझना चाहिए। देखो देयर आर सम प्रोडक्ट्स आर देयर जिनका वैल्यू इन यूज, मतलब अपने लिए वैल्यू इन यूज बोल दिया मतलब यूटिलिटी, तो जिनका यूटिलिटी अपने लिए बहुत है, जैसे टेक एग्जांपल एयर, टेक एग्जांपल वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। बहुत प्रेशियस चीज है ये नेचर की तरफ से अपने को, एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। अभी ये जो प्रोडक्ट्स है, आर वी यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ? यस। आर दे सेटिस्फाइंग आवर वांट? यस। ये अपने को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, so they have huge value in use.
अपनी बहुत सारी वांट सेटिस्फाई करते हैं, उनका बहुत यूटिलिटी है। एयर के लिए हम कितना पैसा देते हैं? कुछ देते हैं? नहीं। नेचर के पास से जो पानी मिलता है, टैंकर वाले से नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाले से नहीं, नेचर के पास से जब पानी हमको मिलता है, डू वी पे एनीथिंग? डू वी पे एनी बिल टू द सन फॉर द सनलाइट? नो। व्हाट इज वैल्यू इन एक्सचेंज? नो वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब दे हैव हाई वैल्यू इन यूज, नो वैल्यू इन एक्सचेंज। बट कुछ प्रोडक्ट अभी ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। अभी जैसे टेक एग्जांपल, डायमंड है या फिर डायमंड ज्वेलरीज है। ये जो प्रोडक्ट है, इनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। वी पे वेरी हाई प्राइस फॉर दिस। वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है, प्राइस इनका बहुत हाई है। बट हम इसको कितना यूटिलाइज करते हैं? डायमंड ज्वेलरीज हर दिन रेगुलर रूटीन यूज में पहन के घूमते हैं? नहीं। कुछ स्पेशल ओकेशंस में निकलता है, तो इनका यूटिलिटी बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। मतलब यहां पे हमको एक क्लियर चीज पता चल रही है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। वैल्यू इन यूज इज यूटिलिटी एंड वैल्यू इन एक्सचेंज इज प्राइस। तो प्राइस एंड यूटिलिटी अलग अलग कंसेप्ट है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ओके। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। दैट द लॉ ऑफ डीएमयू, द लॉ ऑफ डीएमयू इज बेस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमने इसको एज अ फीचर भी स्टडी किया था। याद रखो, यूटिलिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अगर आपको प्रोडक्ट का यूटिलिटी है तो ही आप उसको डिमांड करोगे। अगर प्रोडक्ट का यूटिलिटी नहीं है तो हम डिमांड नहीं करते हैं। तो डीएमयू इज द बेस ऑफ डिमांड। अभी जैसे आई सेड, फर्स्ट ऑलवेज कम्स इज यूटिलिटी, देन कम्स डिमांड। अभी इसको एग्जांपल, इसको समझने के लिए मैं बेस्ट सिंपल एग्जांपल देता हूं। टेक एग्जांपल ऑफ अ केक। केक, क्या हम लोग हर रोज जाके केक शॉप से केक लेके आते हैं? नहीं। हम कब लाते हैं? व्हेन वी डिमांड दिस, जब अपने घर में कुछ स्पेशल ओकेजन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या दूसरा कोई फंक्शन रखा हो, उसी वक्त में हम उसको डिमांड करेंगे क्योंकि उसका यूटिलिटी उस वक्त है। बाकी रूटीन डेज में नो यूटिलिटी, नो डिमांड। नो यूटिलिटी, नो डिमांड। So this explains us that we will demand the product only if it has utility. It acts as a base of law of demand. So dear friends, यहाँ पे आपका utility chapter जो है is over. Utility chapter is over. Now, dear friends, now I'm coming up to the main screen. Okay, so मैंने आज जो आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किया। हेलो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की?
प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। मैंने आज जो आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किया क्रिटिसिज्म्स या ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ, इन दोनों कंसेप्ट्स में आपको कोई कुछ भी डाउट है फिलहाल तो ask me fast, one person at a time. जय सांगान, इट्स योर टर्न। देखो यहाँ पे ये जो लॉ है ये कुछ assumptions पे। सौरभ प्लीज वेट फॉर सम टाइम। सौरभ, I'll ask you. Stefan, I'll ask you. Stop typing. Let me complete this doubt. Vaibhavi, I will ask you later on. Let me first complete this doubt. तो ये जो लॉ है ये कुछ अलग अलग assumptions पे बेस्ड है। तो इसमें के कुछ assumptions ऐसे हैं जिनको हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जैसे कार्डिनल मेजरमेंट। मैंने क्या बताया था, यूटिलिटी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो हम जब इसको मेजर नहीं कर सकते हैं तब जब हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये क्लियर उसका फीचर है। बट ये लॉ, पूरा लॉ समझने के लिए हमने एक एजम्पशन रखा है कि इसको मेजर करो। नंबर्स में मेजर किया है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी में 25, 20, 15, 10 ऐसे मेजरमेंट किया था, राइट, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं अनरियल एजम्पशंस। इज दैट क्लियर जय? जय, इज दैट क्लियर? ओके। साहस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वैभवी, नाउ वन पॉइंट इज इन डिस्कशन, आप टाइप करके रखो, आई विल डिस्कस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? नॉर्मल कंज्यूमर विल कंपेयर प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब तक उसका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है या फिर इक्वल टू प्राइस है या फिर इक्वल टू प्राइस है, आप वो कंज्यूम करोगे। जिस मोमेंट पे उसका यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाएगा, द कंज्यूमर विल स्टॉप बाइंग द प्रोडक्ट। दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सास, इज दैट क्लियर? Vaibhavi, your doubt, please. Vaibhavi, I can just read. Sir, what about relationship between marginal utility and price? वो we are going to describe it while we discuss the law of demand. क्योंकि उसके लिए पहले आपको law of demand पता रहना चाहिए। That would be a different part. Law of demand के बाद में पढ़ेंगे। अर्पिता व्यास, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड्स। इंडिविजिबल गुड्स ऐसे गुड्स है जो हम एक ही बार परचेस करते हैं, बार बार नहीं परचेस करेंगे। जैसे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर्स है, एक्सेट्रा। ये अपना लॉ क्या बोलता है? द प्रोडक्ट शैल बी कंज्यूम्ड वन आफ्टर द अनदर। मगर ये जो प्रोडक्ट है, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये हम लोग बार बार परचेज नहीं करेंगे। Thus, this law will not operate on those type of products. Is that okay? Single one. अभी देखो, धुन डेडिया's question is single one. तो ये लॉ जो है is based on one condition called as homogeneity. Homogeneity condition क्या बोलता है? Same type of product will be consumed. तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर कभी भी कंज्यूम नहीं करता है। कंज्यूमर विल कंज्यूम मल्टीपल प्रोडक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, वो सिर्फ वड़ा नहीं खा रहा, वड़े के साथ पाव, चटनी, मिर्ची सब खा रहा है।
मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो इनका वांट कैसे कैलकुलेट, इनका जो यूटिलिटी है कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ ड्रॉबैक. जितेंद्र माली, यूजफुल टू द गवर्नमेंट. The law of DMU is useful for the government to frame the taxation policy. To frame taxation policy. जिन प्रोडक्ट्स का यूटिलिटी ज्यादा है, जिन प्रोडक्ट्स का यूटिलिटी ज्यादा है, गवर्नमेंट उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लेगी, एंड वाइस वर्सा. एंड वाइस वर्सा. इज दैट ओके? Karin, you are asking some doubt. Karin, please ask your doubt. Please explain law of demand. वो चैप्टर भी मैंने चालू नहीं किया तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा बेटा? That is the next chapter. Karin, I cannot discuss it now. It's a new chapter at all. In fact, वो उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड पे जाने के लिए विल टेक मोर 2 lectures. अभी नहीं होगा वो. Lean Goshal, you are asking some doubt. Ask out fast. Usefulness to government I described few minutes back. As I said, government जो है वो यूज करेगी लॉ ऑफ डीएमयू को टू डिसाइड द टैक्सेशन पॉलिसी. आप सब पॉइंट एक एक करके वापस पूछ रहे हो, जो सब पहले वापस डिस्कस भी हुए हैं, डाउट्स में भी पूछे हैं. फिर भी गवर्नमेंट यूजेस दिस टू डिसाइड द टैक्सेशन पॉलिसी. वो प्रोडक्ट जिनका यूटिलिटी ज्यादा है, गवर्नमेंट विल चार्ज मोर टैक्सेस, एंड लेस यूटिलिटी गवर्नमेंट विल चार्ज लेस टैक्सेस. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आई सेड दैट कंज्यूमर विल कंपेयर प्राइस एंड यूटिलिटी, और वो तब तक परचेज करेगा जब तक यूटिलिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस. The moment a utility becomes less than price, consumer will not buy the product. The cardinal measurement मतलब numerical measurement. We cannot measure utility in terms of number, which is a drawback of this. Next doubt. Akanksha Mishale, you were asking some doubt. Okay. Any other doubts? Okay, dear friends, now मैंने जो कल आपको एक नोट्स जो दिए थे, उस नोट के अंदर एक सिंगल करेक्शन है, कहीं पे नोट करके रखो. नोट्स के अंदर there was concept called as distinguish. उस डिस्टिंक्शन के अंदर एक डिस्टिंक्शन है, distinguish between utility and satisfaction. वहां पे जो थर्ड पॉइंट है अकरेंस, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन वाले कॉलम में मैंने बताया, टाइप किया हुआ है सेटिस्फैक्शन अकर्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन, विच इज रॉन्ग. सेटिस्फैक्शन अकर्स आफ्टर यूटिलिटी. उतना एक छोटा सा करेक्शन है, सेटिस्फैक्शन अकर्स आफ्टर यूटिलिटी. वहां पे मैंने टाइप किया है सेटिस्फैक्शन, तो मेक अ करेक्शन. ओके, इज देयर एनी अदर डाउट प्रिवेलिंग विथ ऑल ऑफ यू? नो डाउट्स? तो यहां पे आपका यूटिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इकोनॉमिक्स में अगले लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज डिमांड एनालिसिस. हम डिमांड एनालिसिस इस चैप्टर को स्टडी करेंगे. आई वांट यू टू बी प्रिपेयर विद द चैप्टर यूटिलिटी. पहले उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा विद सम रैंडम नेम. ओके, तो वो डाउट्स आपको, मेरे डाउट्स रहेंगे. अभी आपको तो डाउट्स नहीं आ रहे, मेरे डाउट्स मैं आपको पूछूंगा, जो आप तभी सॉल्व कर सकोगे जब आपने रीड किया रहेगा. Tomorrow you will have OCM lecture at the same time. OCM lecture would be there tomorrow at the same time. Lynn, are you having some other doubt?
I cannot read it. Studying on कुछ ऐसा उतना ही आ रहा है. I cannot read it. Type it again, Lean, please. अगर वो इनफ नहीं रहता तो मैं शायद देता ही नहीं. Those notes are more than enough. Okay, so let us conclude for the lecture today. Dear friends, see you tomorrow for OCM lecture. Bye for now.